जय हिंद सभी दोस्तों को। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों ओपन डाइस। हमने दोस्तों क्लोज डाइस कंप्लीट कर लिया दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है दोस्तों। मैंने कई सारी वीडियो पढ़ा दी हैं और ओपन डाइस मैंने करा दिया है दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये इमेज दिख रही होगी। इस प्रकार का दोस्तों क्या होता है, आपका एक ओपन डाइस होता है, जो कि दोस्तों हमें ये क्लियर कट करना है कि कैसे हम इससे डाइस बना सकते हैं। तो ध्यान से देखते आइए। सबसे पहले मैं दोस्तों आपको ये एक डाइस बना करके दिखाता हूँ। जैसे कि दोस्तों ये हमारा क्या है, एक ओपन डाइस है। एक मिनट, ये ओपन डाइस बना के दिखा रहा हूँ मैं आपको, जो आपको समझ में आ सके। ठीक है, ध्यान से देखते आइए। ठीक है, ओपन डाइस कुछ इस प्रकार का होता है दोस्तों। इस प्रकार का मैंने ये बना दिया दोस्तों आपके लिए ओपन डाइस। ठीक है, इस प्रकार से मैंने क्या बना दिया आपके लिए, ओपन डाइस का निर्माण कर दिया। ये क्या है दोस्तों, आपका ओपन डाइस है। ठीक है, ओके। इस प्रकार से दोस्तों मैंने एक ओपन डाइस बना दिया। ठीक है, मैंने दोस्तों इसमें लिख दिया एक्स, इसमें लिख दिया मैंने वाई, इसमें लिख दिया मैंने जेड, इसमें लिख दिया दोस्तों मैंने ए। ठीक है, और इसमें लिख दिया दोस्तों मैंने बी, इसमें लिख दिया दोस्तों सी। तो ये है दोस्तों आपका ओपन डाइस। ठीक है, कुछ इस प्रकार का दिखता है हमारा, क्या दिखता है, ओपन डाइस। अब दोस्तों क्या करना है आपको, जैसे कि दोस्तों ओपन डाइस क्या होता है, यानी एक पैरेलल लाइन में क्या होता है, ड्रॉ होता है, यानी एक स्ट्रेट लाइन में होता है। जैसे कि ये दोस्तों दो स्ट्रेट लाइन आपस में क्या है, टच हैं। अब इसमें दोस्तों हमें एक के अपोजिट दूसरा क्या है वो देखना है। जैसे कि दोस्तों एक को छोड़ के दूसरे के पास आना है। ठीक है, ऐसा नहीं है एक के पास जो है उसी से मिल जाना है, नहीं दोस्तों। जैसे कि दोस्तों दो तीन बंदे हैं, एक बंदा यहाँ पर है, एक बंदा यहाँ पर है। जैसे कि मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, एक बंदा यहाँ दोस्तों यहाँ पर है, एक बंदा यहाँ पर है और एक बंदा यहाँ पर है। तो दोस्तों इस बंदे को छोड़ करके इस बंदे के पास जाना है आपको। ठीक है, तभी अपोजिट माना जाएगा। जैसे कि एक्स वाई को छोड़ करके जेड के पास आ रही है। ठीक है, जैसे कि ए बी को छोड़ करके सी के पास आ रही है, तो ये अपोजिट हो गए। क्या हो गए दोस्तों, ये दोस्तों क्या हो गए, अपोजिट हो गए। ठीक है, ए सी के अपोजिट है और एक्स वाई के अपोजिट है, और जो बचा बी वो दोस्तों वाई के अपोजिट रहेगा ही रहेगा। ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए। तो ये इस प्रकार का दोस्तों क्या होता है, आपका एक ओपन डाइस होता है। ठीक है, ओके, समझ में आ चुका होगा मुझे पूरी उम्मीद है। जैसे कि दोस्तों इसमें भी यही है। जैसे 6 के अपोजिट क्या है दोस्तों, 3 है, और 4 के अपोजिट दोस्तों 5 है। ओके, और बचा आपका एक, ये 2 के अपोजिट है। तो हम लिख सकते हैं दोस्तों इसमें 6 के अपोजिट क्या है दोस्तों, 3 है। ठीक है, ओके। उसके बाद दोस्तों एक के अपोजिट क्या है, एक के अपोजिट क्या है दोस्तों, एक के अपोजिट है क्या है, 2। कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दोस्तों आपको बचा आपका क्या, 4 के अपोजिट क्या है, 4 के अपोजिट क्या है दोस्तों, 5 है। तो ये दोस्तों क्या हो गए, अपोजिट हो गए। 6 के अपोजिट 3, 1 के अपोजिट 2, 4 के अपोजिट 5, या 3 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 1, 5 के अपोजिट 6। ओके, अब ऐसे में हम डाइस भी बना सकते हैं दोस्तों। हम ऐसा एक ओपन डाइस से क्लोज डाइस भी बना सकते हैं। तो दोस्तों क्लोज डाइस कुछ इस प्रकार का होता है। इस प्रकार से मैं लिख देता हूँ क्लोज डाइस। ठीक है, इस प्रकार से अब हम कैसे कर सकते हैं। जैसे दोस्तों इसमें 6 के अपोजिट क्या है, 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पर 6 लिख दूंगा और मैं यहाँ पर 3 लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, और दोस्तों मैं यहाँ 1 लिख दूंगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। 1 मैं यहाँ लिख दूँ और मैं 2 यहाँ लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, नो दिक्कत। बचा आपका दोस्तों 4 और 5, 4 में यहाँ लिख दूँ और 5 में यहाँ लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये अपोजिट हो गए, क्या हो गए, अपोजिट हो गए। ठीक है, वैसे दोस्तों इसमें अलग अलग यूनिट हैं, जैसे कि 1 2 6 3 4 और एक 5। यदि दोस्तों दोनों में क्लोज डाइस में दोस्तों यूनिट सेम रहती, रिपीट हो जाती, जैसे एक यहाँ पर है तो एक यहाँ पर होती, तो हम उसे कॉमन लेकर के हम अपोजिट भी इसमें बता देते, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि दोस्तों हम बात करें, ये एक और डाइस है, मैं बना करके दिखा रहा हूँ। मैंने दोस्तों यहाँ पर 2 लिख दिया, मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया, मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया, मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया, मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया और मैंने यहाँ पर 6 लिख दिया। अब दोस्तों इन दोनों डाइसों में आपको एक कॉमन यूनिट देखनी है, यानी कॉमन अंक देखना है जो दोनों डाइसों में है। जैसा कि दोस्तों 5 नहीं है, 2 है, 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है। तो दोस्तों हमें क्या करना है, फर्स्ट डाइस में और सेकंड डाइस में क्या करना है दोस्तों, क्लॉकवाइज चलना है। दोनों तरफ क्या चलना है, क्लॉकवाइज चलना है, क्लॉकवाइज चलना है दोनों तरफ, और उसी सिचुएशन में चलना है जो पहले चल रहे हैं हम। ठीक है, जैसे 2 से हम यहाँ क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो यहाँ पर भी हमें 2 से क्लॉकवाइज चलना है। ओके, तो हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो 2 के बाद क्या आ रहा है दोस्तों, 5 आ रहा है, 5 के बाद 4 आ रहा है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे दोस्तों, पेन को थोड़ा मोटा करके लिख लेंगे। 2 के बाद यहाँ पर दोस्तों 5 आ रहा है और 5 के बाद दोस्तों यहाँ पर 4 आ रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर दोस्तों 2 के बाद 3 आ रहा है और 3 के बाद 6 आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 के बाद 3 आ रहा है और 3 के बाद
3 के बाद क्या आ रहा है दोस्तों, 3 के बाद 6 आ रहा है, ये हम यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है 6, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये क्या हो गए, अपोजिट हो गए, 2 के अपोजिट 2 हो गया, 5 के अपोजिट 3 हो गया, और 4 के अपोजिट क्या हो गया, 6 हो गया। अब इसी से हम दोस्तों क्या कर सकते हैं, एक क्लोज डाइस का निर्माण, मतलब ओपन डाइस का निर्माण कर सकते हैं। इसको पहले मैं रफ करता हूँ, 1 मिनट, इसको 1 मिनट में रफ करता हूँ, और यहीं पर दोस्तों मैं आपको क्या बनाऊंगा, ऐसा डाइस बनाऊंगा जो आपको दोस्तों मैंने पहले समझाया, क्लोज डाइस, ठीक है। देखो ध्यान से, इससे थोड़ा रफ होने में टाइम लगेगा, 1 मिनट, 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट का टाइम दीजिए मेरे लिए, ठीक है। ये पेन मोटा ही नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है, हम वैसे भी काम चला सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान से देखते आइए, मैं क्लोज डाइस का निर्माण कर रहा हूँ, कैसे कर सकता हूँ, देखो ध्यान से, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और 1 मिनट इसे हम छोटा बनाएंगे, इसे हम क्या बनाएंगे, छोटा बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट, 1 मिनट, हाँ अब बन जाएगा हमारा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों मैंने एक ओपन डाइस बना दिया, एक यहाँ पर बना दिया मैंने, एक यहाँ पर बना दिया, एक यहाँ पर बना दिया, एक खाना यहाँ पर बना दिया, तो 3 खाने हो गए। और दोस्तों हमें इसे कैसे, ऐसे हम सिचुएशन बैठाएंगे इसमें जो अपोजिट हो जाए। जैसे कि दोस्तों 5 के अपोजिट यहाँ पर क्या है, 3 है, तो मैं 5 को यहाँ पर रख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, 5 को मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है, और 3 को मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 6 के अपोजिट क्या है, 4 है, 4 को दोस्तों मैं यहाँ रख देता हूँ, 6 को यहाँ रख देता हूँ, बचा आपका 2 2 2, ठीक है। अब हो गया ना, 5 के अपोजिट 3 हो गया, 4 के अपोजिट 6 हो गया, 2 के अपोजिट क्या हो गया, 2 हो गया। यही तो मैं समझाना चाहता था दोस्तों, जो आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब दोस्तों क्वेश्चनों को सॉल्व करते जाएंगे, हमने 7 मिनट इसी में इन्वेस्ट कर ली हैं। अब दोस्तों इसमें क्या है, 6 के अपोजिट 2 है, 6 के अपोजिट 2 है, तो इसमें भी 6 के अपोजिट 2 है, ये दोस्तों हो नहीं सकता, ठीक है, नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसमें 5 के अपोजिट 3 है, ठीक है, 5 के अपोजिट क्या है, 3 है, 5 के अपोजिट 3 इसमें कोई दिख रहा है, ये है 5 के अपोजिट 3, ये हो नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 1 के अपोजिट 4, 1 के अपोजिट 4 को इसमें दिख रहा है, ये नहीं हो सकता, ये गलत है, तो हमारा राइट आंसर होगा ये। अब दोस्तों आपको कैसे समझ में आना चाहिए ये दोस्तों, ध्यान से देखते आइए दोस्तों, ये आपके लिए एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डाइस का, इसे समझ लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन बेहतरीन है, इसी से आपको समझ में आ जाएगा ओपन डाइस। इसे थोड़ा हम जूम करेंगे तब हम समझाएंगे आपको क्लियरली, ठीक है। जैसा कि दोस्तों आपको ये फिगर दे रखा है, 6 के अपोजिट क्या है, 2 है, तो दोस्तों हमें क्या एक छोड़ देना है, ठीक है। जैसे कि दोस्तों 3 मित्र हैं आपके, एक्स वाई और जेड, तो दोस्तों एक्स मित्र वाई से नहीं मिलेगा, पहले पहले जा करके डायरेक्ट 6 से, मतलब जेड से मिलेगा। इसी प्रकार से दोस्तों ये 6 ना, ये डायरेक्ट 2 से मिलेगा, 5 से नहीं मिलेगा, 5 है ना, ये 2 से नहीं 3 से मिलेगा डायरेक्ट, और ये दोस्तों अपोजिट आपस में हो ही जाएंगे, ठीक है। तो इनको मैं एक जगह बैठा देता हूँ, जैसे कि दोस्तों 6 के अपोजिट क्या है, 2 है, तो 6 के अपोजिट क्या है दोस्तों, 2 है, ठीक है। उसके बाद 5 के अपोजिट क्या है दोस्तों, 3 है, 5 के अपोजिट क्या है दोस्तों, 3 है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बचा आपका 1 के अपोजिट क्या है, 1 के अपोजिट क्या है दोस्तों, 4 है। अब इसमें देखिए दोस्तों 6 के अपोजिट 2, जो दिख जाए अपोजिट वो दोस्तों हो नहीं सकता आंसर हमारा, तो 6 के अपोजिट 2 दिख रहा है, ये नहीं हो सकता आंसर हमारा, ठीक है। अब लास्ट के देख लो, 1 के अपोजिट 4, 1 के अपोजिट दोस्तों देखो दोस्तों, 1 के अपोजिट 4 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब दोस्तों 5 के अपोजिट 3, तो 5 के अपोजिट 3 दोस्तों हो है ना, है बिल्कुल दिख रहा है क्लियरली दोस्तों, तो ये हमारा आंसर नहीं है। अब दोस्तों इसमें देख लो, ये मैच नहीं खाएगा, ये बिल्कुल मैच नहीं खाएगा, 5 के अपोजिट 4 नहीं है ना, 6 के अपोजिट 4 है ना दोस्तों 5 के अपोजिट 6, तो ये सीधे सीधे है 5 6 4, तो ये हमारा आंसर करेक्ट होगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ये अपोजिट नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये अपोजिट नहीं है, इसलिए हमारा ये दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं, मेरा बताने का तरीका, ठीक है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं दोस्तों और क्वेश्चनों को। एक क्वेश्चन दोस्तों ये दे रखा है मैंने, देखो समझाने के लिए, जैसे कि दोस्तों ये 3 के अपोजिट 4 हो गया, 1 के अपोजिट 2 हो गया, और 6 के अपोजिट क्या हो गया, 5 हो गया। यही तो कहानी चल रही है शुरू से लास्ट तक, ठीक है। जैसे कि दोस्तों 1 के अपोजिट 2 हो गया, ठीक है, 3 के अपोजिट दोस्तों 4 हो गया, और 5 के अपोजिट 6 हो गया, ठीक है, कैसे भी कर लीजिए, आंसर वही आना है। ये रहा हुई दोस्तों, ये भी मैंने आपको बता दिया, ये कमेंट में बताना है आपको अपोजिट क्या होगा, ठीक है। लल्लू सवाल है बिल्कुल, ठीक है। आगे देखो ये दोस्तों बेहतरीन सवाल आ गए आपके, ठीक है, ये दोस्तों बेहतरीन सवाल आ गए आपके। अब देखो दोस्तों ध्यान से देखो दोस्तों, ये अपोजिट हो गया कि नहीं दोस्तों, ये खाली के खाली अपोजिट हो गया कि नहीं हो गया दोस्तों, बिल्कुल हो गया, और ये जो बचा ये इसके अपोजिट हो गया, बिल्कुल आंसर एकदम क्लियरली है दोस्तों, इजी क्वेश्चन है दोस्तों। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखते जाइए, देखो दोस्तों फर्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट है हमारा दोस्तों डार्क के अपोजिट डार्क है, तो डार्क के अपोजिट डार्क दिख रहा है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है, नहीं हो सकता बिल्कुल, ठीक है। ये भी नहीं हो सकता हमारा आंसर, क्योंकि डार्क के अपोजिट क्या है, डार्क है, हमारा आंसर क्लियरली ये नहीं हो सकता, ठीक है, नहीं हो सकता, ठीक है। अब ध्यान से देखते आइए दोस्तों, ये क्या है, ये पूरा डार्क है,
ये क्या है, डार्क है, और ये खाली है। तो इसमें दोस्तों ये हो सकता है हमारा आंसर। ठीक है। और इसको भी हम चेक करके देखते हैं सी ऑप्शन को। देखो दोस्तों, इसमें दोस्तों ये खाली है, एक खाली है इसमें, और एक ये खाली है, और एक डार्क है। तो ये हमें कैसे चेक कर सकते हैं? हमारे मतलब दो तो टर्मिनेट हो चुके हैं, बी और डी। ठीक है। और बचा आपका ए और सी। तो इनमें से हमें कंपेयर करना है, ध्यान से देखते आइए। ए और बी में से हमें कंपेयर करना है, तो ध्यान से देखते आइए। ये हमारा आंसर नहीं है। ठीक है। अब ध्यान से देखते आइए दोस्तों। अब मैं इसे आपको करेक्टली कैसे करा सकता हूँ, फर्स्ट और थर्ड को। ठीक है। देखो ध्यान से। जैसा कि दोस्तों अपोजिट आपको पता चल गया होगा अपोजिट क्या होते हैं। ठीक है। अब देखो दोस्तों, ये अपोजिट इसके खाली के खाली अपोजिट है। दोस्तों सेम सिचुएशन दिख रही है इसमें, इसमें नहीं दिख रही है दोस्तों। ठीक है। अब सेकंड पर आते हैं दोस्तों। सेकंड डार्क के अपोजिट डार्क, ये इसमें नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। ठीक है, नहीं दिख रहा है तो ये नहीं हो सकता। उसके बाद खाली के अपोजिट डार्क है, खाली के अपोजिट डार्क है। देखो दोस्तों, इसमें ये क्या दिख रहा है, खाली दिख रहा है, ये दिख रहा है खाली, और एक डार्क दिख रहा है। ठीक है। तो ये हमारा आंसर मेरे हिसाब से नहीं हो सकता। हमारा करेक्ट आंसर यही होगा दोस्तों। क्या होगा करेक्ट आंसर? यही होगा। इसमें दोस्तों डार्क के अपोजिट क्या है, एक बड़े डार्क के अपोजिट छोटा डार्क है, इसमें नहीं है अपोजिट। ठीक है। और एक बड़े डार्क के अपोजिट क्या है, छोटा है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर यही होगा। ठीक है। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट में बताएं। ठीक है। आंसर दोस्तों आगे है आपका छठवा। मेरा तो क्वेश्चन आपका आगे छठवा क्वेश्चन है। देखो ध्यान से दोस्तों, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये आपके लिए। HW है मेरे हिसाब से। मैं आपको 2 क्वेश्चन दूंगा, HW है आपके लिए। ठीक है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों इसमें कुछ प्रॉब्लम हुई है क्वेश्चन में, इसमें दोस्तों पूरा नहीं दे रखा है आपका। ये क्वेश्चन दोस्तों रॉन्ग है। क्या है, रॉन्ग क्वेश्चन है ये। ठीक है। आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। एक दोस्तों मैंने ये रखा है आपके लिए। अब इसमें हम कैसे देख सकते हैं दोस्तों, जैसा कि दोस्तों यदि आपको कॉमन दिख जाए और 2 के अपोजिट 2 कॉमन दिख जाएँ, बचे आपके 2, तो वो अपोजिट हो जाते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने मान लिया यहाँ पर दोस्तों 2 है, और मैं यहाँ पर 5 रख लूँ, तो दोस्तों 5 और 2, 5 और 2 यहाँ पर भी दिख रहे हैं, और 5 और 2 यहाँ पर भी दिख रहे हैं। तो बचा आपका 5 के अपोजिट 4 हो जाएगा, या 4 के अपोजिट 5 हो जाएगा। ऐसी भी कंडीशन बन सकती हैं। बट दोस्तों इसमें क्या है, इसमें दोस्तों देखो 2 के अपोजिट, देखो 2 5 दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है। 2 5 इसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और इसमें भी 2 5 दिख रहा है। तो बचा आपका 3, 3 के अपोजिट 4 हो जाएगा। ईजी क्वेश्चन है, लल्लू लपाट क्वेश्चन। हाँ दोस्तों, आपका क्या है, ध्यान से देखो। इनटू के अपोजिट क्या है, भाग का निशान है, यानी गुणा के अपोजिट भाग का निशान है। इसमें देखो कोई दिख रहा है, देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये नहीं हो सकता, क्योंकि अपोजिट आ गया, गुणा के अपोजिट भाग आ गया, बिल्कुल सीधी सीधी बात है, गलत है। अब देखो हैशटैग के अपोजिट क्या है, डॉलर है, हैशटैग के अपोजिट डॉलर है, ये भी हमारा आंसर गलत है। ठीक है। बचा आपका दोस्तों ये, दोस्तों ये सर्कल में क्या है, एक एट द रेट है और एक प्लस का है। ठीक है। अब इसे देखो, देखो ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा। ठीक है। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। ठीक है। आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व करते हैं। आगे देखो दोस्तों, प्लस के अपोजिट डार्क सर्कल है, प्लस के अपोजिट क्या है दोस्तों, डार्क सर्कल है। बट दोस्तों ये आपके लिए एक टफ क्वेश्चन है, यूँ समझो। ठीक है। अब इसमें दोस्तों हमें क्या करना है, लिख कर के करना है कॉपी में, ये इस प्रकार से और ये इस प्रकार से, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखो दोस्तों, कोई नहीं दिख रहा होगा आपको सर्कल के अपोजिट डार्क। ठीक है। 1 मिनट और देखते हैं। जैसा कि दोस्तों आपका क्या है, खाली के अपोजिट क्या है, एक मतलब खाली सर्कल है। ठीक है। एक क्या है, खाली सर्कल है, और एक रेक्टेंगल में। ठीक है। रेक्टेंगल का एक यूँ समझो आपका, ये आयत के शेप में है ये। ठीक है। ये आयत के शेप में यूँ समझो एक। ठीक है। और उसमें भी दोस्तों ये क्या है, डार्क बिंदी है। ठीक है। अब उसे हम देख सकते हैं इसमें है या नहीं है। ध्यान से देखते आइए दोस्तों। ये दोस्तों मूड खराब ही करेगा क्वेश्चन, और कुछ नहीं है। ठीक है। इसके अपोजिट दोस्तों ये आ गया, इसके अपोजिट दोस्तों ये आ गया, और इसके अपोजिट दोस्तों ये आ गया, और बचा आपका इसके अपोजिट दोस्तों ये आ गया। ठीक है। तो ये तो हमने अपोजिट लगा लिए। अब देखो ध्यान से दोस्तों, ध्यान से देखने की ज़रूरत है दोस्तों। सबसे फर्स्ट हम बात करें तो हमारा फर्स्ट आंसर है या नहीं, सेकंड है या नहीं, थर्ड या नहीं है। बट दोस्तों इसमें कुछ प्रॉब्लम सी लग रही है दोस्तों मुझे कुछ क्वेश्चन में। देखो दोस्तों, ये कुछ शेप अलग सा बन रहा है, और ये शेप कुछ अलग सा बन रहा है। ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम सी लग रही है दोस्तों, क्योंकि इसमें कुछ स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें भी कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है। इसमें तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, इसमें भी देख रहा है, पर हम कैसे लगाएं, करेक्ट आंसर कौन सा है, ये तो प्रॉब्लम हो गई। क्या हो गई प्रॉब्लम, इसे होल्ड पर रखते हैं दोस्तों, इसे होल्ड पर रखते हैं। ठीक है। क्योंकि बिल्कुल क्या है, डार्क है ये हिस्सा, क्या है, डार्क है हिस्सा।
इसे होल्ड पर रखते हैं, आगे की तरफ देखेंगे। ये दोस्तों आपके लिए HW का है। ये दोस्तों आपके लिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और आप इसे मुझे सॉल्व करके बताएंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये HW का क्वेश्चन है आपका, मुझे कमेंट में आप इसे आंसर देंगे। आगे दोस्तों इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा लेकर के आऊँगा, ठीक है, स्पष्ट तरीके से, क्योंकि ये एक क्वालिटी में नहीं आया क्वेश्चन आपका, स्पष्ट तरीके से आगे लेकर के आऊँगा, ठीक है। बहुत बेहतरीन सवाल है वो, मुझे पता है, ठीक है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद। और इसमें बता देता हूँ दोस्तों, इसके अपोजिट ये हो जाएगा, इसके अपोजिट दोस्तों ये हो जाएगा, बचा इसके अपोजिट ये हो जाएगा, ठीक है, और इसके अपोजिट ये हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ईजी है, या यूँ कर लो आप, ये भी कर सकते हैं आप, जैसे कि 1 मिनट, इसके अपोजिट दोस्तों ये हो जाएगा, इसके अपोजिट ये हो जाएगा, इसके अपोजिट ये हो जाएगा, और इसके अपोजिट ये हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।